नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीरदास जी के साखियों के माध्यम से समाज में फैली पाखंडों, बुराइयों एवं अंधविश्वास को कबीरदास जी ने कैसे अपने दोहों के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है, चलिए जान लेते हैं। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़े करते हैं तथा अपने पिता को बोझ के समान मानते हैं, वैसे ही व्यक्ति पत्थर को भगवान मानते हैं और अपने लोगों की कदर नहीं करते। इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करते हैं और घर पर आकर लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो दिखावा ही ना करते हैं। तो हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए। अपने लोगों का मान सम्मान करना ही पूजा के समान होता है। तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता या अपने सगे संबंधियों का मान सम्मान करना चाहिए, यही पूजा के बराबर है। कबीरदास जी इस दोहे से हमें यही सीख देते हैं कि हमें अपनों की कदर करनी चाहिए। अगर हम अपनों की कदर करते हैं, वही सबसे बड़ा पूजा है। हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आज की दिखावे की दुनिया में लोग पत्थर के भगवान को 56 भोग लगाते हैं और गरीब फुटपाथ पर भूखे प्यासे मर जाते हैं। आज की दुनिया ऐसी ही तो है। भगवान को 56 भोग, फल, मेवा, मिश्री इत्यादि चीजों से उन्हें भोग लगाते हैं, जो भगवान खाते नहीं, क्योंकि भगवान क्या होते हैं? श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, फल फ्रूट के नहीं। लेकिन आज की दुनिया के इंसान ये बात समझते नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए 56 फलों का भोग लगाते हैं और गरीबों को लात मारते हैं, गरीबों का सहारा नहीं बनते हैं। किंतु कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं, हमें यही बतलाना चाहते हैं कि भगवान 56 भोग नहीं मांगते हैं। भगवान हमें यही कहते हैं कि गरीब दीन दुखियों का सहारा बने, उन्हें खिलाइए जिन्हें अन्न की जरूरत है, जो भूखे प्यासे मर रहे हैं उन्हें दीजिए। अगर उनकी आत्मा की तृप्ति हो जाती है तो मेरी भी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि सब में भगवान है। इसीलिए हमें सबको, यानी जितने भी गरीब दुखी दीन दुखी हैं, सबका सम्मान करनी चाहिए। जिन्हें अन्न नहीं है उन्हें अन्न का दान करनी चाहिए, ना कि भगवान को 56 भोग लगाने चाहिए। ऐसा दिखावा हमें नहीं करनी चाहिए। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। अर्थात कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस संसार में पाखंड का अंधकार इतना फैला है कि अधिकतर पापी इंसान ही शोर मचा मचा कर पूजा करते दिखते हैं, भगवान का जागरण करते हैं। लेकिन कबीरदास जी इस दोहे से हमें यही सीख दे रहे हैं, हमें यही बतलाना चाहते हैं कि हमें शोर मचा मचा कर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो भावनाओं में बसते हैं, मूर्तियों में नहीं। पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरते घर में भूखा बाप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग मुखौटा दिखावे का पहनकर धर्म के नाम पर
पाप करते फिरते हैं, यानी कि भंडारा करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। अपने आप को धर्मात्मा साबित करने के लिए वे भंडारा करते हैं और अपने बाप को भूखे प्यासे घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे इंसान क्या पाखंडी ही तो होते हैं, जो अपने बाप को यानी अपने पिता को भूखा प्यासा छोड़कर दूसरे को अन्न खिला रहे हैं। इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पाखंडी नहीं बननी चाहिए, हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर के सदस्यों को पेट भर खाना खिलानी चाहिए। अगर उससे खिलाने के बाद अगर हमें बचता है तो हमें गरीब दीन दुखियों का पेट भरने चाहिए। दूसरे लोगों को खिलाकर दिखावा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास अन्न है तो सबसे पहले हम अपने लोगों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद ही दूसरे लोगों को खिलाएंगे। बची कहाँ अब शेष है दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। अर्थात कबीरदास जी अपनी इस साखी के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि अब कहाँ इस संसार में दया धर्म ईमान बचा है, ये तो खत्म ही हो गया है इस संसार से। पत्थर दिल इंसान पत्थर को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, यानी कि हमें पत्थरों को नहीं पूजनी चाहिए, क्योंकि पत्थरों में भगवान नहीं होते, दया धर्म ईमान में ही भगवान का वास होता है। इसीलिए हमें दूसरों व्यक्तियों पर दया करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करनी चाहिए, यही सब भगवान है। अगर हम दूसरे इंसान का कदर करते हैं, वही क्या है, सब में इंसान है, सभी व्यक्तियों में भगवान है और सभी इंसान भगवान के समान ही है। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति को भगवान के समान ही माननी चाहिए। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस कलयुग यानी आज की पीढ़ी में लोग आंखों के पानी को मार दिए हैं, यानी कि उनकी आंखों का पानी मर गया है और उनके अंदर से शर्म भी खत्म हो गई है। आजकल की बहुएं अपनी सास को घर से बाहर निकाल दे रही हैं या उनका सम्मान नहीं कर रही हैं। हमें सास का सम्मान करना चाहिए, न कि असम्मान। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।